दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन आ चुका है। आपकी तैयारी भी बढ़िया है, आप वेल प्रिपेयर्ड भी हैं। हो सकता है मन में कुछ डाउट्स भी हों, लेकिन मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमें देने चाहिए जिससे कि हमारी सीट जो है वहां पर सुरक्षित हो जाए, जिससे हम जो है कट ऑफ को क्या कर पाए, पार कर पाए। राइट, आज उसी क्वेश्चन को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जहां पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम समय में आपको यह समझाने जा रहा हूं कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको देने चाहिए जिससे कि आपकी जो पर्टिकुलर जगह है वहां पर वो कायम रह सके, आप जो है नेक्स्ट लेवल पर बढ़ सके। देखिए, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि यह सिर्फ कोई डेटा एनालिसिस नहीं है। यहां पर मैं सिर्फ पिछले साल का डेटा लेकर आपसे बातें नहीं करने जा रहा, मैं कुछ कॉमन सेंस की बातें भी बताने जा रहा हूं और ऐसी बातें जो मुझे लगता है आपको एग्जाम से पहले पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, एक बार समझते हैं कि क्या जो है सिस्टम रहता है, किस तरीके से जो है हम आगे निकलते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जॉब पर आप लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला क्या है कि वहां पर जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिस पर ये डिपेंड करता है कि आप जो एग्जामिनेशन देकर आ रहे हैं या देने जा रहे हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, किस तरीके का लेवल है, कितना डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम रहता है, ये चीजें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप जो है एग्जामिनेशन जो देने जा रहे हैं उसके लिए आप कितना प्रिपेयर्ड हैं, आपका जो प्रिपेयर्डनेस लेवल है, जो आप जिस तरीके से प्रिपेयर्ड हैं एग्जामिनेशन के लिए, वो भी बहुत 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 जो है मायने रखता है। तो बेसिकली देखो, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। वैकेंसीज ज्यादा होंगी, चांसेस बढ़ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी तो भी चांसेस बढ़ जाएंगे। वैकेंसीज कम होंगी तो चांसेस थोड़े से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा, यहाँ आप जो है उतने कंफर्टेबली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना जो है करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये कोरिलेशन है आपस में। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तौर पर यह बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, कोई भी एनालिसिस तब तक किसी काम की नहीं है जब तक आप ये ना समझें कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो आप ही दे रहे हैं और पहली बार ही हो रहा है। टीम आपको सजेशन दे सकती है पिछले डेटा पर बेस्ड, लेकिन जो आप एग्जामिनेशन में फेस करेंगे वो आपके अलावा कोई और फेस नहीं करेगा। ना ही वो एग्जामिनेशन पहले लिया गया होगा, तो कोई अपफ्रंट आपको ये नहीं बता सकता कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, इसमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। एक जेनरिक आइडिया जो है वो जरूर दिया जा सकता है, और वो जेनरिक आइडिया मैं आपको दे देता हूं। देखिए, आपने जिस किसी भी स्टेट से जो है इसको फिलअप किया है या जो भी आपने कार्यवाही की है फॉर्म्स की, आपको यह समझना पड़ेगा कि मैं जब यहां पर कहता हूं कि वैकेंसीज और कॉम्प्लेक्सिटी, तो अगर मैं इसको पिछले साल के डेटा से कंपेयर करूं, देखिए यहां पर मैंने 2021-22 का जो है डेटा लगा रखा है। आपको पता होना चाहिए कि जो वैकेंसीज थी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी वो 950 थी। अब देखो, यहां पर आपको जो दिख रहा होगा ना, यहां पर आपको अलग अलग स्टेट्स दिख रहे होंगे। मेरा मानना है कि जब भी हम ऐसे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हैं जहां पर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, हमें लोकल लैंग्वेज का जो है नॉलेज होना चाहिए, तो रादर देन इसको स्टेट्स की तरह देखने के, हमें इसे लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड करना चाहिए। कारण क्या है कि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर मैं यूपी में रहता हूं और मैं महाराष्ट्र का फॉर्म भरना चाहता हूं, तो अगर मैं उस पर खरा उतर रहा हूं, मुझे लैंग्वेज वगैरह में कंफर्टेबिलिटी है या मैंने पढ़ी हुई है, तो मैं भर नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है। तो हम जानते हैं, क्योंकि हम हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हिंदी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए, सपोज करिए, इमेजिन करिए एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप यहां पर वैकेंसी देखते हैं। अब मान लीजिए कानपुर और लखनऊ का जो वैकेंसी है, कहां पर हिंदी स्पीकिंग है ये, राइट। और यहां पर आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगी जहां पर हिंदी जो है बोली जाती है, जैसे भोपाल है, ठीक है, तो आप न्यू दिल्ली है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जब ये फॉर्म निकला होगा तो सबसे पहले सभी ने वैकेंसी चार्ट देखा होगा, और ऑब्वियस सी बात है, जब हम वैकेंसीज को देखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाता है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर ही जाता है। तो जब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर ध्यान गया होगा तो कॉमन सेंस से हमें पता चला होगा कि 131 जो है वैकेंसीज जो हमें यहां पर दिखाई दे रही हैं वो अच्छी वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम किसी और
सिमिलर जगह का देखें तो भोपाल में देखेंगे 31 वैकेंसी हैं, जैसे न्यू दिल्ली है। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, आप मान लीजिए इस फॉर्म को जब देखते हैं तो आपने जब इस नंबर ऑफ वैकेंसी को देखा तो आप अगर दूसरी जगह के भी हैं तो आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और यह काम आप ही नहीं करेंगे, सारे ही जो इस पैरामीटर पर खरे उतरते हैं सभी इसी की तरफ भागेंगे। तो दिखने में आपको यह वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि यहां पर कंपटीशन भी क्या होगा, बहुत स्ट्रांग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि क्राइटेरिया जो है, वैकेंसी का क्राइटेरिया अच्छा है कि ज्यादा होती हैं तो चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन कंपटीशन भी ज्यादा है, यह आपको कॉमन सेंस से समझना पड़ेगा। अब आपको यह मैं पिछले साल का जो डेटा दिखा रहा हूं अगर आप देखें यहां पर, तो सिमिलरली अगर मैं इसको यहां पर मेजर करके देखूं, 131 वैकेंसीज आपको जब दिखाई दी, तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं प्री एग्जामिनेशन की, तो आप देखेंगे जो कट ऑफ थी वो 89.25 के आसपास जो है वो दिखाई दे रही है। कितनी दिखाई दे रही है? 89.25 आउट ऑफ 100 में बात कर रहा हूं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जिस किसी एग्जामिनेशन का कट ऑफ जो है 89.25 जा रहा है आउट ऑफ 100, तो हमें ये दो मैसेजेस देता है। पहला कि कंपटीशन बढ़िया होगा, राइट और रॉन्ग। दूसरा ये भी देता है कि पेपर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो टफनेस का लेवल है, वो उतना हाई नहीं होगा। यहां पर चांसेस होंगे कि हम बेहतर से बेहतर जो है क्या कर पाएं, अप्लाई कर पाएं और बेहतर से बेहतर मार्क्स ला पाएं। तो सिर्फ हाई नंबर आना इस बात की गारंटी नहीं है कि भैया पेपर कठिन आता होगा या ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जॉब क्रैक करना। अगर मैं आपको एबीसीडी बोलने के लिए दे दूं तो आप बोल देंगे ना, तो 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे आपके। कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं है उसमें। तो इस बात को समझिए, बच्चे तो वही है ना, चाहे आप एसबीआई पीओ का मेंस एग्जाम दें या प्री एग्जाम दें, चाहे आप आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम दें, जो जेंट्री है वो तो सेम ही है ऑलमोस्ट। तो सेम ही इंटेलिजेंस का बच्चा बैठेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो आरबीआई असिस्टेंट में बैठेगा तो उसका इंटेलिजेंस लेवल कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, और एसबीआई पीओ में बैठेगा तो उसका कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सेम इंटेलिजेंस लेवल का बच्चा है, सेम कंपटीशन है। मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जो है कट ऑफ क्या करेगी, फ्लक्चुएट करती है। तो यहां पर एक लमसम आइडिया अगर हम लगा लें हिंदी के माध्यम से, हिंदी का जो लैंग्वेज है उसके आधार पर, तो यहां पर 89.25 मुझे नंबर दिखाई पड़ता है। अब 89.25 नंबर अच्छा खासा नंबर है, बट अचीवेबल नंबर है अगर हमने ढंग से प्रिपरेशन किया हुआ है। तो जिस तरीके का पेपर आता है वो पेपर इस तरीके का है कि हम आसान से सॉल्व कर सकते हैं उसको, बहुत मुश्किल पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि प्री एजम्पशन के साथ आप एग्जाम में मत जाइए, आप इस डायरेक्शन के साथ मत जाइए कि सर ने कहा था कि 90 कट ऑफ जाता है तो 95 तो ठोक कर ही आऊंगा। कुछ आप कभी कभी क्या होती है, सर्कमस्टेंसेस ऐसी होंगी कि आपको क्लियर नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। आरबीआई असिस्टेंट के ही एग्जाम्स ऐसे भी रहे हैं पुराने, जहां 75 कट ऑफ रहा है। तो कहने का मतलब है कि 95 का या 92 का या 93 का पीछा करते करते कहीं इस हालत में मत पहुंच जाइएगा कि उस 92 को टारगेट करने के चक्कर में आप नेगेटिव मार्किंग करवा करवा कर उस नंबर से भी पीछे चले जाएं जो नंबर कायदे से कट ऑफ होना चाहिए था या जो है, और आप सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक ऐसे नंबर को टारगेट कर रहे हैं जो आप पहले से ही प्री डिटरमिन करके आए हैं अपने दिमाग में। ऐसा नहीं है। यहां काम आएगा कॉमन सेंस का। अपना कॉमन सेंस यूज करिए। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो क्वेश्चंस देखने के बाद आपको लेवल पता चल जाता है, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, इंग्लिश का हो। और एक बार आपको जब लेवल का आभास होने लगे तो आप खुद डिसाइड करिए। आपने ऑब्वियसली बात है प्रीवियस ईयर का पेपर भी निकाला होगा, तो जरा देखिए क्या ये पेपर उसी लेवल का है या उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स है तो ऑटोमेटिकली ये नंबर नीचे जाएगा, और अगर ये टफ है, अगर इजी है तो ये ऊपर जाएगा। तो आपको ये वहां पर ही बैठकर डिसाइड करना पड़ेगा। मैं सारी चीजें इस तरीके से नहीं बताना चाहता आपको कि भाई ये कर लो, ये फॉर्मूला है। एग्जामिनेशन क्रैक करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम चाहे कितनी भी बातें कर लें। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर डिसाइड करेगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। तो प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूला लेकर मत जाइएगा। यह सिर्फ एक जेनेरिक आइडिया है कि 90 के आसपास जो है वो आपको कट ऑफ का सामना करना पड़ सकता है, रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आप अपनी प्रिपरेशन देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने 131 वैकेंसीज बताया था और यहां पर लगभग 89.25 का कट ऑफ है। अगर मैं पिछले साल जाऊं, मतलब 2019-20 में जाऊं,
तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कट ऑफ कितना है, 96 कट ऑफ है। कैन यू बिलीव इट, 96 जो है वो कट ऑफ रहा है। हालांकि इस पर्टिकुलर ईयर में जो टोटल वैकेंसीज थी वो 55 के आसपास थी। कितनी थी, 55 के। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो रही हैं वैसे ही जो कट ऑफ है वो क्या कर रहा है, शूट कर रहा है। 96 मतलब सिर्फ 4 ही गलत ऑप्शन, 4 ही आंसर्स छोड़ने का स्कोप है आपके पास। तो आप इस बात को समझकर चलिए, सोचकर चलिए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका जो मॉक का रिफ्लेक्शन है, जब आप मॉक्स देते हैं, जब आप खुद को टेस्ट करते हैं, वो आपको राइट आइडिया देता है आप कहां पर रैंक करते हैं। कभी भी नंबर के पीछे मत भागिए। अगर आप अच्छा मॉक दे रहे हैं तो वहां पर आपको रैंकिंग पता चल रहा होगा, परसेंटाइल पता चल रहा होगा, उसके आधार पर आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि हम किस लेवल पर बने हुए हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन में देखे हैं जो किसी एक नंबर के पीछे भागते हैं और कभी कभी पेपर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो उस नंबर के चक्कर में मान लीजिए कि पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाए और यही कट ऑफ जो है 89.25 की जगह मान लीजिए 85 चली जाए। अब आप अपने दिमाग में नंबर बनाकर गए हैं 90, ठीक है, आपके 85 के आसपास बन रहे हैं, लेकिन आपकी साइकोलॉजी है कि भैया मैं इससे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं वहां पर, और आगे जाने की जगह जो कट ऑफ आप मीट कर रहे थे आप उससे पीछे जा रहे हैं। 85 कट ऑफ है, आप नेगेटिव करते करते 82 पहुंच रहे हैं। तो इससे क्या है, किसका नुकसान है, आप ही का नुकसान है। और ये बिल्कुल साफ साफ खरी खरी बात है और ये हमें समझने की जरूरत है एज अ स्टूडेंट। इतने तो हम समझदार हैं कि एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये तो समझ पाए ना कि हम करने क्या आए हैं वहां पर। क्या हम किसी प्री डिटरमिन्ड नंबर के साथ आए हैं? क्योंकि प्री डिटरमिन्ड नंबर के साथ जाओगे तो आपको कंसर्न्स आएंगे। वहां पर डिसाइड कर सकते हैं आप देख कर पेपर को कि यार ये तो कठिन लग रहा है थोड़ा सा, ये तो थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो वहां पर उस वक्त आप इसको डिसाइड करिए। बाकी जो रिफ्लेक्शन है एक जेनेरिक आइडिया है, पूरा चांस है कि यही कट ऑफ जाए, ऐसा भी हो सकता है इससे ज्यादा कट ऑफ जाए। वैकेंसीज आप जानते हैं इस बार कम है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ पेपर देखनी पड़ेगी। सिंपल सा सजेशन है, तैयारी बढ़िया होपफुली आपने की होगी, अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, बिना स्ट्रेस के, बिना किसी प्रेशर के अपना 100% दीजिए और उस 100% से जो स्कोर निकल कर आ रहा है वही आपका ट्रू स्कोर है। अब बाकी जो है वो डिपेंड करता है कि आप उस तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। कभी कभी ज्यादा सोचना, ज्यादा एनालिसिस करना, हर चीज के बारे में जबरदस्ती का एक ओपिनियन बनाना भी हमारे लिए एक एडवर्स, एक नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो मेरा सजेशन ये है, खुले दिमाग से जाइए, आप अभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं और टाइम आ चुका है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठिए, अपना 100% दो और जो आएगा वही आपकी मेहनत है, वही आपने जो है किया है अभी तक, राइट। अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात है, कमी रह गई है तो उससे सीख लो कि कमी क्यों रह गई, क्या कारण रहा, और जो कमियां रह गई उसे दोहराइए मत। होपफुली मैं आपको ये बात जो है समझा पाया हूँ। आइडियल अटेम्प्ट बेसिकली अगर पुराने के हिसाब से जाएं तो 90 प्लस, 91, 92 अराउंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके ऊपर छोड़ते हैं, डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम, कैसा एग्जाम रहा है उसको देखकर डिसाइड करिएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये मेरा सजेशन अच्छा लगा होगा। माइंडसेट को पॉजिटिव रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।